चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले जयपुर से छात्र संघ चुनाव पर बड़ी खबर है। चुनाव बहाली से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से चुनाव नहीं कराने का कारण पूछा। छात्रों के राजनीतिक संगठनों के औचित्य पर भी सवाल उठे। 22 अगस्त को अगली सुनवाई है और तब फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार कोर्ट का क्या स्टैंड है। फिलहाल जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छात्र संघ चुनाव पर, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया था कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस पर फैसला अपना दिया था, लेकिन जब इस पर आज हाई कोर्ट पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से चुनाव नहीं कराने का कारण पूछा है और साथ ही साथ छात्रों के राजनीतिक संगठनों के औचित्य पर भी सवाल उठे हैं। 22 अगस्त को फिर से सुनवाई है और तब उम्मीद की जा रही है कि कोई फैसला आ सकता है। लेकिन जब सरकार ने लिंग 2 कमेटी का आधार बताकर और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं कराने का ये फैसला दिया, तो उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर छात्र संघ सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और अब 22 अगस्त को अगली सुनवाई और है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, पहले तो सरकार की तरफ से फरमान आता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट सवाल पूछ रहा है सरकार से। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो है ये पूछा है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं और क्यों नहीं, जो जब इतने साल से चुनाव नहीं कराने हैं और लगातार आप कह रहे हैं कि आगे भी चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ये जो छात्र संगठन है, जो राजनीतिक दलों के जो संगठन हैं, छात्रों से जुड़े संगठन है, इनको खत्म क्यों ना कर दिया जाए और इनको क्यों चलाए हुए हैं लगातार। इनको जो है ये जो संगठन है, छात्र संगठन है पार्टियों के, ये लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने उनकी ये दलील थी जो लिंग 2 कमेटी है उसमें छात्रों का हक बताया गया है इसे, तो इसे भी सरकार को एक बार देखना चाहिए। ये सरकार की तरफ से जो है जवाब मांगे गए थे और उसके अलावा जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही जो है ये याचिका लगाई थी और अब जो है हाई कोर्ट इसमें 22 तारीख को सुनवाई करेगा और संभवतः उस दिन इस पर कोई ना कोई फैसला भी जरूर आएगा कि चुनाव होंगे या नहीं, या कोई इस तरह का फैसला जरूर आएगा। जी, लेकिन साथ ही हितेंद्र, ये छात्रों के जो राजनीतिक संगठन बनने हैं उसके रेलेवेंसी पर भी सवाल उठाया गया है। बिल्कुल, उसी के रिलेवेंस पर सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जितने कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, जिन्हें अब कुलगुरु कहा जाता है, वो कई यूनिवर्सिटीज के कुलगुरुओं ने ये कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है अगर उसको लागू किया जाना है तो अगले कई साल चुनाव ना हो तो अच्छा है। ये उनकी राय है और उसी राय के आधार पर जो है सरकार ने कहा है कि अगले कुछ सालों तक जो है या कम से कम इस बार तो चुनाव नहीं करवा पाएंगे। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।